हेलो सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। और कैसे हो भी सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। और टाइम टेबल आ चुका है, टाइम टेबल सभी ने देख भी लिया होगा। और इसी के साथ आज हम बीएससी सैम फोर्थ फिजिक्स इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देख लेते हैं भी। कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बनेंगे, जिससे जो ये टॉपिक है इनसे डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों को सेंड कर दीजिएगा जिसने अभी तक बीएससी सैम फोर्थ में कुछ नहीं पढ़ा। वो सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ मैटर हमें मिल जाए ताकि हम पढ़ करके अच्छे से पास हो जाएं, कम टाइम में पढ़ करके कम टॉपिक यानी एक तो है आपके पास 8-10 टॉपिक है, पढ़ करके आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, है ना। और एक पूरी पीडीएफ आएगी आपके पास में 300 से ऊपर पेजों की, वो आप पढ़ना है। तो एक तो देखिए, आप ये वीडियो उन्हीं बच्चों को सेंड कीजिएगा जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और वो सोच रहे हैं कि ये कम से कम टॉपिक हो हमारे पास में, वो पढ़ लें और हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अपने जो पेपर है उसका नाम क्या है। उस अपने पेपर का नाम हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एक होता है अपने पास में, देखिए, यानी मैथमेटिकल फिजिक्स आपको पढ़नी है। ये वीडियो रहने वाली है बीएससी सैम फोर्थ के लिए, एमजीएसयू यूनिवर्सिटी में जो फिजिक्स का पेपर लगता है उसके लिए है, ठीक है। तो पहले तो पेपर का नाम हमें पता होना चाहिए भी। गणितीय भौतिकी है, गणितीय भौतिकी, यांत्रिकी सांख्यिकी तथा तापीय भौतिकी। ये अपना पेपर रहने वाला है। इसके अंदर 5 यूनिट है। 500 यूनिट में से कम टॉपिक है, बस 10-15 टॉपिक है, वो पढ़ो, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। आराम से अच्छे नंबर से 70% तक आप नंबर लेके आ सकते हो, ऊपर भी लेके आ सकते हो। जिसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है। पहले तो आपको पढ़ना है स्टर्लिंग सूत्र क्या होता है। स्टर्लिंग सूत्र ये आपको प्रूफ करना है, स्टर्लिंग सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। अब आपको पढ़ना है सूक्ष्म अवस्थाएं, स्थूल अवस्थाएं। सूक्ष्म अवस्थाएं, स्थूल अवस्थाएं, ये क्या सर? ये जो क्वेश्चन बनेगा ये रिक्त स्थान और एमसीक्यू वाले में भी बन सकता है, ठीक है। सूक्ष्म अवस्था, स्टर्लिंग सूत्र आपको पढ़ना है, सूक्ष्म अवस्थाएं और आपको स्थूल अवस्थाएं आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको पढ़ना है ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या होती है। ऊष्मागतिक प्रायिकता, समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत आपको पढ़ना है। समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा। एक थ्योरम आएगी लीविले थ्योरम, लिउले प्रमेय। ये आपको एमएससी तक ही पढ़नी पड़ेगी बच्चों। एमएससी में भी ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है लीविले थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपने फर्स्ट यूनिट में से इतने से टॉपिक है आपको पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, सेक्शन सी के अंदर आएगा, इसमें सेक्शन बी से भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा फूरियर श्रेणी। फूरियर श्रेणी में क्या पढ़ना है सर? फूरियर श्रेणी में इसके जो परिभाषा है, जो भी ज्यावक्रीय, जो भी फूरियर श्रेणी की जो परिभाषा वगैरह पूछ लेते हैं क्या होती है फूरियर श्रेणी। इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा लाप्लास रूपांतरण पढ़ना पड़ेगा। लाप्लास रूपांतरण ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी मैं बता देता हूं। लाप्लास जो रूपांतरण है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में द्वितीय कोटि की रैखिक समीकरण, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। और इसके स्थिर गुणांकों के साथ संबंध भी पढ़ना है। ये सेक्शन सी का भी बन सकता है, स्थिर गुणांकों के साथ
हल इसका पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये जो आपको टॉपिक बता रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे टॉपिक है जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। एक है मैक्सवेल बोल्ट्जमान। अब देखो 3 सांख्यिकी है अपने पास में, कितनी सांख्यिकी है? 3 सांख्यिकी। मैं आपको हर क्लास में भी बताता हूं, आपको क्लास में भी बताता हूं कि इन ये जो 3 सांख्यिकी है एक कौन सी है? मैक्सवेल बोल्ट्जमान है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान है, और एक बोस आइंस्टीन है, बोस आइंस्टीन, और एक है फर्मी डिराक, फर्मी डिराक। इन तीनों में से एक की आने वाली है। एक क्वेश्चन एक 101% इन तीनों सांख्यिकियों में से बनने वाला है। तो ज्यादा चांस ये रहा है मैक्सवेल बोल्ट्जमान का, ज्यादा चांस। और ये भी हो सकता है इन दोनों में से एक पक्की आई, लेकिन आपको पढ़नी फर्मी डिराक भी, ठीक है ना? क्योंकि पढ़ोगे ना तीनों आप एक जैसी है, करने का तरीका सेम ही है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ये टॉपिक आप पढ़ोगे तो, ठीक है। एक मिनट भी, 1 मिनट। ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको देखना है कि इसके बाद में आपको जो टॉपिक देखना पड़ेगा वो पड़ेगा स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, विन का विस्थापन नियम, विन का विस्थापन नियम, ये भी इंटीग्रेटेड में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। रेले जीन्स का नियम, रेले जीन्स का, ये भी आपको पढ़ने हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट की। मैक्सवेल के ऊष्मागतिक चरों में संबंध आपको पढ़ने हैं, 4 संबंध है वो। मैक्सवेल के ऊष्मागतिक चरों में संबंध, यानी एंट्रोपी हो गया, वॉल्यूम हो गया, इनमें जो संबंध है ना वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको पढ़ना है बोल्ट्जमान कैनोनिकल वितरण नियम, बोल्ट्जमान कैनोनिकल, बोल्ट्जमान कैनोनिकल वितरण नियम आपको पढ़ना है। बोल्ट्जमान कैनोनिकल वितरण नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आपको पढ़ना है ऊर्जा का सहविभाजन नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ऊर्जा का सहविभाजन नियम, ऊर्जा का सहविभाजन नियम, स्वतंत्रता की कोटियां क्या होती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्वतंत्रता की कोटियां क्या होती है, ये जो क्वेश्चन बनेगा ना स्वतंत्रता की कोटियां वाला, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन बनने वाला है। ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है वो बनने वाला है। जूल थॉमसन गुणांक आपको पढ़ना पड़ेगा, जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन गुणांक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा गैसों में जो भी गद्यात्मक मॉडल है, गैसों का जो गद्यात्मक मॉडल है, गैसों का गद्यात्मक मॉडल वो आपको पढ़ना पड़ेगा। गद्यात्मक मॉडल और इसकी कमियां जो भी है वो इसकी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक है वो वही टॉपिक है जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आएंगे, ज्यादा कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है इसके अंदर। क्लासियस क्लेपेरॉन समीकरण आपको पढ़नी पड़ेगी, क्लासियस क्लेपेरॉन समीकरण आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भी, गैसों में अभिगमन परिघटनाएं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, गैसों में
अभिगमन, परिघटनाएं, और इसके जो 3 गुणांक है वो इसके गुणांक भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, इनमें संबंध भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा वान डर वाल गैस समीकरण पढ़नी पड़ेगी, वान डर वाल गैस समीकरण आपको पढ़नी पड़ेगी, और आपको पुनर्वेशी शीतलन पढ़ना पड़ेगा, पुनर्निवेशी शीतलन, वो विधियां है ना, 3 विधियों में से पुनर्वेशी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 3 में से जो पुनर्निवेशी है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रहने वाली है। इसके बाद में हाइड्रोजन व हीलियम, हाइड्रोजन व हीलियम गैस का द्रवण आपको पढ़ना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीलियम गैस का द्रवण, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने जो टॉपिक है ये बीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये कम टॉपिक है, ये ऐसा नहीं पूरे सिलेबस में से ये इतना टॉपिक है। क्या टॉपिक है ये? कुछ नहीं है ना। ये जो आप टॉपिक पढ़कर जाओगे तो 70% से ऊपर, 70 से 80 डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर इन टॉपिक्स की आपको पीडीएफ चाहिए और ये इनकी भी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम का लिंक है, फिजिक्स मीटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी किसी के पास नोट्स नहीं है तो भी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होकर के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में आप बता सकते हो, जिनके ज्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और ज्यादा मैं बताऊं, मेरे को जहां से लगा कि हाँ थोड़ा टाइम है तो मैं कोई ना कोई वीडियो बना करके टॉपिक्स में आपको अलग से प्ले लिस्ट बना करके वीडियो डालता रहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।